देखिए जैसे हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोगों को पढ़ना है, और ये हमने टॉपिक जो था ये पढ़ लिया था। आगे का टॉपिक हमारा है केवल सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है बस, इस सभ्यता का पता हम लोगों को कैसे चला, क्योंकि जब शुरुआत में हम लोगों को इतिहास पढ़ने के लिए कहा गया तो इतिहास की जो शुरुआत थी वो वैदिक सभ्यता से मानी गई थी। 1500 से 600 BC तक का वह समय जो वैदिक सभ्यता का समय कहलाता है, उसी समय से हम इतिहास की शुरुआत माना करते थे। लेकिन अगर 1853 से 1856 के बीच में हमें एक ऐसी सभ्यता का पता चला कि जिससे हमारा पूरा इतिहास ही पलट गया। लेकिन उस सभ्यता के बारे में क्या क्या चीजें हम लोगों को जाननी है या क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है, उन बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम को लेकर कि कहां से इसका उद्गम हुआ है या कहां से ये हमको पता चला कि कोई सभ्यता थी। सबसे पहला बात करेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक होगा किन किन नामों से, कितने नामों से जाना जाता है, कितने नामों से जाना जाता है, कितने नामों से जाना जाता है। तो देखिए 4 से 5 नाम इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं पहला जो नाम है वो होता है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सरस्वती सभ्यता, तीसरा मेलुहा सभ्यता, और चौथा हम लोग कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। तो देखिए कितने नामों से जाना जाता है, हमने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता और आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए चर्चा ये होती है कि इस सभ्यता का पता कैसे चला। तो इस सभ्यता का पता कैसे चला उसके जानने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट आपको बिल्कुल समझना होगा किस प्रकार से सभ्यता आई है, किस प्रकार सभ्यता विकसित हुई। तो देखिए बात करते हैं सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। इन चार्ल्स मैसन का ध्यान गया कि जो हड़प्पा, जो पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है हड़प्पा शहर, उस हड़प्पा के आसपास के जितने भी लोग थे वो अपना मकान बनवाने के लिए जो ईंटें थे वो मोल की नहीं मंगाते थे। वो ईंटें क्या करते थे, पास में ही हड़प्पा में स्थित जो एक टीला था उस टीले की खुदाई करते और उस टीले में से ईंटें निकलवाकर अपने घरों में प्रयोग करते थे। तो ये बात जब चार्ल्स मैसन को पता चली तो चार्ल्स मैसन ने पुरातत्व विभाग जो था, पुरातत्व विभाग को सूचना दी। तो इसने क्या किया, पुरातत्व विभाग को सूचना दी। इसने पुरातत्व विभाग को सूचित किया कि भाई यहाँ के जो हड़प्पा के जो लोग हैं अपना घर बनवाने के लिए ईंटें मोल की नहीं लेते हैं, ईंटें यहाँ से खुदाई करके निकाल लेते हैं। यहाँ से खुदाई करने के बाद ईंटें निकलती है तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या था या क्या है। लेकिन इनकी बातों पर जो पुरातत्व विभाग था उस समय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की अगर बात करें, पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। इन अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व विभाग का पिता बोला जाता है। भारत में इनको, भारत में पुरातत्व विभाग का पिता कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसको बोला जाता है। तो भारत में पुरातत्व विभाग का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को जब चार्ल्स मैसन ने ये बात बताई कि यहाँ के जो लोग हैं, हड़प्पा के जो लोग हैं, नीचे हड़प्पा के जो लोग हैं अपने जो मकान बनवाने के लिए कच्ची ईंटें खुदाई करके निकाल लेते हैं, तो इन्होंने इस बात पर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ध्यान नहीं दिया, इनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। और आगे चलकर एक समय आएगा जो समय होगा 1853 से
1856 के बीच का। 1853 से 1856 के बीच में कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। 1853 से 1856 के बीच कराची जो पाकिस्तान में है और लाहौर जो वो भी पाकिस्तान में है, तो कराची से लाहौर के बीच, कराची से लाहौर के बीच जो रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, इस रेल की पटरियां बिछाते वक्त, अब ये रेल की पटरियां दो व्यक्तियों के अंडर में बिछाई जाई थी। उन दो व्यक्तियों का नाम था, जो इसके दो व्यक्तियों के अंडर में बिछाई जाई थी, जिनका नाम था ब्रांटन बंधु। ब्रांटन बंधु। अब ब्रांटन बंधु कौन कौन थे, तो इसमें दो नाम यहाँ पर आते हैं। एक का नाम आता है जॉन ब्रांटन और एक का नाम आता है विलियम ब्रांटन। देखिए इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ये रेल की पटरी बिछाने का काम दो लोगों के अंदर में चल रहा है। दोनों जो है भाई हैं, ब्रांटन बंधु है, एक जॉन ब्रांटन है, एक विलियम ब्रांटन है। इन दोनों के अंदर में ये काम चल रहा है। अब जब इन दोनों के अंदर में ये काम चल रहा है, तो देखिए जरूरत पड़ी, जो रेल की पटरियों के बीच में जो ईंट पत्थर गिरते हैं उनकी जरूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या काम करा कि पास के ही एक टीले में खुदाई करवा दी। जब पास के एक टीले में खुदाई करवा दी, तो वहां पता चला कि यहाँ से 3 प्रकार की ईंटें निकली। और वो 3 प्रकार की ईंटें कैसे निकली उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसको रफ करते हैं, और एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए हमने आप लोगों को बताया दो ब्रांटन बंधुओं के बारे में। जिनके नाम हमने बताए जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। अब देखिए जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन ये दोनों भाई हैं, तो देखिए इनको आवश्यकता थी ईंटों की। तो देखिए जब ईंटों की इनको आवश्यकता हुई, तो इन्होंने पास ही के एक टीले में क्या करवाया, खुदाई करवाई। तो खुदाई में 3 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई। खुदाई के दौरान ईंटों की आवश्यकता थी, और ईंटों की खुदाई के दौरान 3 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई। वो 3 प्रकार की ईंटें किस प्रकार की थी, तो देखिए एक थी इस प्रकार की, और एक थी एल प्रकार की, और एक थी वर्गाकार यानी आयताकार। ठीक है, तो ये होगी अर्धगोलाकार, ये होगी एलाकार, और ये भी यानी आयताकार। तो 3 प्रकार की ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई। और जब 3 प्रकार की इस तरह की किस्मों की जब ईंटें प्राप्त हुई, तो इन ईंटों से यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ कुछ न कुछ अंदर जरूर है। तो अब इन दोनों भाइयों के द्वारा सूचित किया गया किसको, पुरातत्व विभाग को। सूचित किया पुरातत्व विभाग को। उस समय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो चेंज हो चुके थे, और इस समय जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में हम देखेंगे उनका नाम आता है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल के अंडर में 2 व्यक्ति काम करते हैं। सर जॉन मार्शल के अंडर में 2 व्यक्ति काम करते हैं, 2 भारतीय व्यक्ति काम करते हैं, जिनका नाम है राखल दास बनर्जी
राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो देखिए जब ये चीजें ये इतने प्रकार की ईंटें पहुंची कहाँ, पुरातत्व विभाग में, तो पुरातत्व विभाग ने सूचित किया इन दोनों व्यक्तियों को कि भाई जाओ इनके बारे में पता लगाओ कि ये ईंटें ऐसी किस प्रकार की निकली है, ये क्यों निकली है। तो ये देखिए जब इस बारे में चर्चा हुई तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों खोज पर निकले। तो दयाराम साहनी ने 1921 एडी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से इस सभ्यता का पता चला। और आज अगर बात करें तो वर्तमान में 1100 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे जा चुके हैं। उन सब के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है आगे इस स्लाइड में। अभी फिलहाल इतना ही देखेंगे कि दो ब्रांटन बंधु जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन को जब रेल की पटरी बिछाते समय, रेल की पटरी कब से कब बिछाई गई थी, देखिए कराची से लाहौर के बीच, कराची से लाहौर के बीच। और समय में बताया समय क्या था, तो समय था 1853 से 1856 एडी। तो इस समय में कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। तो उस रेल की पटरी बिछाते समय जो ईंटों की आवश्यकता पड़ी, और ईंटों के लिए जब ईंटें इस प्रकार की ईंटें निकली तो ये इस प्रकार की ईंटें पुरातत्व विभाग में गई। और पुरातत्व विभाग में जब ये काम शुरू किया खोजबीन का, तो तब पता चला कि राखल दास बनर्जी ने खोज की 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, और दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अब देखिए जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे। अब पूछे मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे। तो दोनों अलग अलग शहर है और दोनों की खोज 1922 और 1921 में हुई है। दोनों की खोज अलग अलग इतिहासकारों ने या अलग अलग पुरातत्व विभाग के लोगों ने की है। तो ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों के। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से इसको कितना समय कितने समय की सभ्यता मानी गई है, किस किस जो पुरातात्विक चीजें इनसे प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर इसका जो समय है कितना बताया गया है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय बताया गया है कि सर जॉन मार्शल ने कुछ और समय बताया है, माधव स्वरूप वस्त ने कुछ और समय बताया है, और रेडियो कार्बन C14 जैसी पद्धति ने कुछ और समय बताया। तो सबसे जो सटीक प्रमाण हमको मिलता है वो रेडियो कार्बन C14 जैसी पद्धति से मिलता है। तो उसके अनुसार 2350 बीसी से 1750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना गया है। और देखिए छोटी छोटी चीजों पर भी हम लोग आगे बढ़कर चर्चा करेंगे कि ये अर्धगोलाकार ईंटें क्यों बनाई जाती थी, एल आकार की ईंटें क्यों बनाई जाती थी, और वर्गाकार की ईंटें क्यों बनाई जाती थी। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो ईंटें थी ये गुंबद बनाने में की जाती थी, जो गोल गुंबद बनते थे तो गोल ईंटें प्रयोग की जाती थी। एल आकार की ईंटें मोड़ के रूप में की जाती, मान ली एक दीवार यहाँ से खड़ी कर दी और एक दीवार हमने ऐसे खड़ी कर दी, तो ये जो जोड़ है इस जोड़ में ये एल आकार की ईंट फंसा देते थे, तो ये क्या बन गई, पूरी दीवार बन जाती थी। तो इसलिए एल आकार की ईंट मोड़ बनाने के प्रयोग में की जाती थी, और ये जो आयताकार ईंटें साधारण दीवार खड़ी करने के लिए की जाती थी। तो इन बातों पर हम चर्चा करेंगे कि इनका अनुपात क्या क्या था, किस प्रकार से थी, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। ये जो समय है 1853 से 1856 का कराची से लाहौर, इस समय में इसकी खोज हुई थी। अब देखिए 1856 में आप लोगों को पता होगा कि 1853 से 1856, जब 1853 में हमारे जो भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी।
और कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। और क्वेश्चन ये है कि उस रेलगाड़ी के इंजन का क्या नाम था? तो इस रेलगाड़ी के इंजन का नाम था सपनों की रानी। तो ये तो बात होगी खैर रेलवे से संबंधित, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया। और आगे बढ़कर हम देखेंगे कि इसका जो समय था वो क्या था और किस प्रकार से ये सभ्यता विकसित हुई, इस सभ्यताओं को बनाने वाले कौन लोग थे, किस प्रकार से। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी धार्मिक व्यवस्था, इसकी सामाजिक व्यवस्था और इसकी जो अन्य जो चीजें हैं, खेल मनोरंजन, क्या क्या लोगों को पसंद थे, सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।